तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम तो जेल में होने चाहिए थे। जज ने हफ्ता पहले छोड़ा, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर तुमने दे दिया। मैं समझा सकती हूँ। कैसे किया ये जेनी और मेरे दोस्त? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। तुम मेरी बीवी के साथ मेरे बिस्तर में हो। हमारा इरादा नहीं था। ओह, अब हम। तुम बहुत देर तक गायब थे। मैं 3 महीने के लिए गया था। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे लिए 3 महीने भी इंतजार नहीं कर सकती थी। फ्रिज में अभी भी वो खाना है जो मैंने खरीदा था। विल, ये हमारे नियंत्रण से बाहर था। तुम्हारे नियंत्रण से बाहर? कैसे? तुमने ये कैसे किया? मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुछ गलत होने से पहले। अरे बस बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सुनना चाहता हूँ। देखो, जो भी तुमने वहाँ देखा वो बस एक बार की बात थी। मैं कसम खाता हूँ। क्या इससे मुझे अच्छा लगेगा? मुझे पता है मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुम 3 महीने से उधार में हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम भूल गए मैं पहली बार जेल क्यों गया? नहीं यार, मुझे याद है। मेरे जितना नहीं। मैंने पिछले कुछ महीनों में हर सेकंड उस स्थिति को बार बार अपने दिमाग में दोहराया। ओह यार, तुमने कहा था कि तुम अपनी सालगिरह के लिए क्या ले रहे हो? एक नींबू का पेड़। आओ यार। ये एक भयानक गिफ्ट है। अरे यार, मुझ पर भरोसा करो, आज रात तुम सोफे पर सोने वाले हो। यार मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा भाई, मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। अरे मेरा आदमी अपनी लड़की के लिए सालगिरह पर एक पेड़ ले रहा है। यार क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? मैं मूड में नहीं हूँ, मैं बस यहाँ बैठकर पीना चाहता हूँ, समझे? हमारे पास यहाँ एक सख्त आदमी है यार। शांत हो जाओ यार। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे धक्का दिया? अरे 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 ओ, शांत हो जाओ। क्या हो रहा है यार? तुम्हें ये मजाकिया लगता है? ये मजाकिया है। मुझे अच्छे से याद है कि उस रात तुमने मेरे लिए क्या क्या किया था। मैंने उससे ज्यादा किया। जब उस आदमी ने चार्ज लगाया, मैंने लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली क्योंकि तुम पहले से ही प्रोबेशन पर थे। मैं लंबे समय के लिए जेल में होता। मैं गया क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था और मुझे पता था तुम भी ऐसा ही करोगे, लेकिन तुम मेरी वाइफ के साथ सो गए। सॉरी यार, मैं कैसे सुधारूं समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे सामने से हटकर शुरुआत कर सकते हो। मैं पहले से ही प्रोबेशन पर हूँ और मुझे तुम्हें अभी पंच न करने के लिए सारी ऊर्जा लगानी पड़ रही है। विल यार प्लीज, बस जाओ, निकल जाओ। बस कुछ ही दिन हुए हैं, बस थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा, वादा है। मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ लेकिन वो छवि मेरे दिमाग से नहीं जाती। आंखें बंद करते ही जेनी और वो दिखते हैं। एलेक्स। कौन? क्या वो वहां नहीं है? हाँ वो वही है यार, वो वही आदमी है जिसने बार में एलेक्स को लगभग मारा था, जिसने मुझे जेल भेजा। तुम सही हो। क्या हो रहा है यार? ओह ओह, मुझे उल्टी आने वाली है। वे सब दोस्त जैसे लगते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ बुरा। यहाँ नहीं। समझ गया। चलो, इससे पहले कि वे हमें पकड़ लें। मैं लंबे समय से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं और बस ये कहूं कि जेनी और एलेक्स कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं है जब बात उनके ट्रैक्स को कवर करने की आती है। मैं फोन रिकॉर्ड्स, रसीदें, सोशल मीडिया इंटरेक्शन और यहाँ तक कि सर्विलांस फुटेज भी ट्रैक कर पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? पहले खुद को संभालो। ऐसा लगता है कि एलेक्स और जेनी का रोमांटिक अफेयर तुम्हारे जेल जाने से पहले से चल रहा था। मैं रोमांटिक इंटरेक्शन को 1 साल पहले तक ट्रेस कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे दुख है, ये और बिगड़ रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त एलेक्स इस आदमी जेम्स को भी काफी समय से जानता है। मैंने थोड़ी खुदाई की और ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ साल पहले एक साथ जेल की सजा काटी थी। इसका क्या मतलब है? अब तक मैंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर ऐसा लगता है कि उन तीनों ने उस रात बार में हमले की योजना बनाई थी। क्या? टेक्स्ट मैसेजेस के आधार पर भी काफी अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी। एलेक्स ने अपने पुराने जेल के दोस्त जेम्स को उस रात बार में आने के लिए पैसे दिए थे ताकि वो तुम लोगों के पास बैठे। फिर एलेक्स ने नशे में होने का नाटक किया और अपने तथाकथित पड़ोसी के पास बैठा। तो ये सब नकली था? पूरी बात? एलेक्स जानता था कि तुम बीच में आओगे। वो जानता था कि तुम उसकी रक्षा करोगे। एलेक्स जानता था कि अगर उसकी जिंदगी खतरे में होगी तो तुम जेम्स के खिलाफ उसकी रक्षा करोगे। उसने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, लेकिन क्यों? मैं एलेक्स को कब से जानता हूँ, क्यों? वो मुझे जेल भेजने के लिए क्यों चाहता था? सिर्फ जेनी के साथ रहने के लिए? वो मुझे उसके लिए छोड़ सकती थी क्या? ऐसा लगता है कि ये उससे ज्यादा है। ओह यार, अब क्या? मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अगर मैं सही अंदाजा लगा रहा हूँ तो एलेक्स और जेनी तुम्हें लंबे समय के लिए भेजने की कोशिश कर रहे थे। इतना लंबा कि बचत और घर जेनी के पास चला जाए। लेकिन उनकी योजना उतनी परफेक्ट नहीं रही जितनी वो चाहते थे। तुम्हें सिर्फ 3 महीने मिले, वो साल नहीं जो वो चाहते थे कि तुम्हें मिले। तो उन्होंने अपनी असफल रणनीति को फिर से आजमाने का फैसला किया। उन्हें पता था मैं कब बाहर
आ रहा हूँ। उन्हें पता था कि मैं किस दिन घर आ रहा हूँ। उन्हें पता था कि मैं बेडरूम में जाऊंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। ये सब मंचित था। और मुझे लगता है कि वे चाहते थे कि तुम गुस्सा हो जाओ और किसी को मार दो, ताकि वे पुलिस बुला सकें और तुम्हें और लंबे समय के लिए बंद कर सकें। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन यही असली कारण है कि एलेक्स बार में वापस गया, तुम्हें फिर से परेशान करने के लिए। मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये इतना योजनाबद्ध और ठंडा है। ठंडा और बीमार, अगर तुम मुझसे पूछो, तुम पूरी तरह से एलेक्स से बदला लेने के लिए सही हो। लेकिन ऐसा करके तुम वही करोगे जो उसकी जाल चाहता है कि तुम करो। और मैं सब कुछ खो दूंगा। बिंगो। क्या हम इसे पुलिस के पास ले जा सकते हैं? ये सारे सबूत? खैर, हमने काफी सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन अगर तुम सच में चार्जेस को टिकाना चाहते हो तो एक ही निश्चित तरीका है कि अचूक सबूत मिले, और वो है मेरे दोस्त, एक कन्फेशन। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम अपना आपा नहीं खो सकते, समझे? एलेक्स और जेनी को तुम्हें हराने या परेशान करने का मौका मत दो, बिल्कुल भी नहीं। वे मुझे नहीं हरा पाएंगे। मैं उन्हें नहीं करने दूंगा। अरे विल, मुझे खुशी है कि तुम हमसे बात करने आए। मुझे बहुत कुछ समझाना है। समझाने के लिए क्या बचा है जेनी? तुम और एलेक्स तो 1 साल से भी ज्यादा समय से साथ सो रहे हो। क्या? मुझे सच पता है, मेरे पास सबूत है। यही। ये क्या है? ये कहानी है कि क्या हुआ, तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया, तुम और तुम्हारा दोस्त जेम्स। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दोनों लंबे समय से मेरी पीठ पीछे जा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुम सिर्फ मुझे गायब नहीं करना चाहते थे, तुम मेरी हर चीज चाहते थे। यार सुनो, बस मान लो तुमने क्या किया। सुनो, मैं मानता हूँ, मैं लंबे समय से जेनी से प्यार करता हूँ। एलेक्स ने मुझे प्रिंसेस जैसा ट्रीट किया। मैंने भी किया। पर मैं उसे कैसे मना करती जिसने मुझे नींबू का पेड़ दिलाया? वो मेरा ही आइडिया था, समझे? यार हम साथ रहना चाहते थे, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो जेनी के पास नौकरी नहीं है और एक पूर्व अपराधी के लिए नौकरी पाना मुश्किल है, तो तुमने मुझे फंसाया। मेरा पैसा पाने के लिए मेरा घर। हाँ यार, और यही जेम्स आया। उसने कहा कि वो मदद करेगा अगर हम उसे एक फीस देंगे। देखो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? हम हताश थे। बहुत दुख है। देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे समझ आता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मारो, पर जो करना पड़ेगा वो करूंगा। और हिंसा इसे सही नहीं बनाएगी, ये इसे सही बनाएगा। वो क्या है? मैंने तुम्हारी कन्फेशन टेप कर ली है। चार्जेस के लिए काफी है। अच्छा प्रयास था मुझे परेशान करने की कोशिश करना और यहाँ तक कि मारने के लिए कहना। तो ये सब एक एक्ट था? मैनिपुलेशन बेकार है, ये बेकार है ना? लेकिन ये यहीं खत्म होता है। मैं तुम्हें मेरे किसी भी हिस्से, मेरी जिंदगी या मेरे गुस्से पर नियंत्रण नहीं लेने दूंगा, अब और नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे घर से निकल जाओ। विल प्लीज। अपना सारा सामान ले लो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी फिर कभी नहीं देखना चाहता, कोर्ट के अलावा। ऐसा मत करो। ओह देखो, ये पहले ही हो चुका है। और नींबू का पेड़ छोड़ दो। मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में जिंदगी वैसे ही खट्टी होने वाली है।